चलिए आप करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? पहला फंक्शन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जितने भी ब्रोकर्स बनते हैं स्टॉक मार्केट के, उन सबको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यानी कि जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है। दूसरा रेगुलेटरी फंक्शंस आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ध्यान रहे, जितनी भी कंपनियां कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आती हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम लेकर आती हैं, तो उसको सबसे पहले सेबी के पास रजिस्टर्ड कराया जाता है। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाकर के वो स्कीम्स अप्लाई कर सकते हैं और पैसा रेज कर सकते हैं। तीसरा रेगुलेटरी फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस। यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको रेगुलेट करना और जो स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करना, ये भी सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस के अंतर्गत आता है। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज। टेक ओवर बिड्स का मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है तो उसको भी सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को जीने ही ना दे, वो काम ही ना कर पाए। अगर ये रजिस्ट्रेशन ना हो और सेबी का अप्रूवल ना हो तो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को रातों रात खा जाएंगी और छोटी कंपनियां कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब भी कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है या टेक ओवर करती है किसी भी फॉर्म में, तो उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और सेबी के रेगुलेशन के अंतर्गत ये टेक ओवर बिड्स फाइनलाइज होती हैं। पांचवा रेगुलेटरी फंक्शन आता है सेबी का कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, या आप कह सकते हो छटाई करना बेसिकली। तो इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना और ऑडिट करना किसका? स्टॉक एक्सचेंज का और इंटरमीडियरीज का। यानी ध्यान रहे, यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो सेबी की डायरेक्ट नज़रों में रहते हैं। सेबी कभी भी इन स्टॉक ब्रोकर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकती है, कभी भी इंस्पेक्शन करवा सकती है, कभी भी इंक्वायरियाँ क्रिएट कर सकती है और इनसे पूछ सकती है। हर सवाल का जवाब इनको देना होगा, अब वो चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो इंटरमीडियरी यानी स्टॉक ब्रोकर्स हो। तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगेन इट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। छठा फंक्शन आता है लेवाइंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। यानी कि सेबी को अपने रेगुलेशन के लिए भी फीस चार्ज करनी होती है। ऑफ कोर्स ये जो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं उसकी फ़ीस लगती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अप्रूव कराई जाती हैं उसकी फ़ीस लगती है, जो ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस होता है, सब जगह पर फीसिस जो चार्ज की जाती हैं वो सेबी अपने रेगुलेशन के लिए करती है, ताकि वो अपने फंक्शंस को बखूबी परफॉर्म कर सके। तो ये भी रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है, लेवाइंग फी और अदर चार्जेस। सातवां फंक्शन आता है सेबी का यूजिंग पावर डेलीगेटेड बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूजिंग पावर डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सरसाइज अबव फंक्शंस। यानी कि ऊपर के जो फंक्शंस हैं इन सबको परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पावर दे रखी है वो सारी की सारी सेबी परफॉर्म करती है रेगुलेशंस के लिए। दीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी फंक्शंस। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि लिस्ट एनी 4 रेगुलेटरी फंक्शंस। बहुत आसान होगा, आप इस 7 में से कोई भी 4 फंक्शन लिख सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या होगा, अगर वो केस स्टडी दे दे और आपको बोले बताओ इसमें से रेगुलेटरी फंक्शन कौन से हैं, डेवलपमेंट फंक्शन कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन से हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करेंगे और हम डेवलपमेंट फंक्शन भी करेंगे। तो रेगुलेटरी फंक्शन को याद करने के लिए एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड, वो आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेट। क्या? रेगुलेट। जी हाँ, रेगुलेट से ही रेगुलेटरी फंक्शंस बने हैं, तो प्लीज लर्न रेगुलेट। आर से रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ई से एनलिस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जी से गवर्न स्टॉक ब्रोकर्स बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, यू से यूजिंग पावर डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एल से लेवाइंग फीस, ए से ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज,
T से टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी इज रेगुलेटेड एंड ई से एनलिस्ट म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड को लिस्ट करना। तो ये सारे फंक्शंस किस में आते हैं? रेगुलेटरी फंक्शंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेट। जल्दी से नोट कर लो ये सारे फंक्शंस रेगुलेट का अच्छे से, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। प्लीज नोट डाउन फंक्शंस ऑफ सेबी, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, रेगुलेट। नोट कर लिया आपने फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। अब चलते हैं अगले फंक्शंस पर। डेवलपमेंट फंक्शंस। पहला, ट्रेनिंग ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, यानी कि ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो प्रॉपरली अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सके। ध्यान से देखो, मार्केट कब डेवलप होगी? जब ब्रोकर अपने क्लाइंट को सही राय देगा, और उसके लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग। सेकेंड पॉइंट आता है कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर सेबी जो है रिसर्च करती रहती है और इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करती है ताकि मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंपनियों का बिल्कुल करेक्ट हाल पता चलता रहे और नई नई रिसर्चेस के बारे में पता चलता रहे। इसलिए सेबी मार्केट को डेवलप करने के लिए रिसर्च करती रहती है और उन इन्फॉर्मेशन को पब्लिश भी करती है। तीसरा आता है डेवलपिंग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप करना सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जितनी ये कैपिटल मार्केट डेवलप होगी उतना ही हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो डेवलपमेंट में केवल 3 ही फंक्शन है आपके, ट्रेनिंग, कंडक्टिंग एंड डेवलपिंग। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। प्रोटेक्टिव यानी कि इन्वेस्टर्स के एंगल से कंट्रोल ओवर फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है उस तरीके से काम करना जो कि फेयर नहीं है। व्यापार के एंगल से, बिजनेस के एंगल से जो फेयर नहीं है उसको हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कई लोग क्या करते हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे कि आज पैसा लगाएं और आप 2 साल के अंदर में 4 गुना पाएं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती रहती हैं ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो और सारा का सारा पैसा उसमें लगा दें। तो इस चीज़ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये प्रोटेक्शन कौन करता है? सेबी। फिर आता है इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फ़ायदा उठाना, गलत काम करना। मैं आपको यहाँ पर एक मुद्दा बताता हूँ, एक केस बताता हूँ। मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई कंपनी सेक्रेटरी है, वो कंपनी की मीटिंग में बैठा हुआ है और उसको ये पता चल गया कि कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है बहुत जल्दी। तो उस कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया और उसको बोला कि काम करो, हमारी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लो आप। क्यों खरीद लो? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो सारा डिविडेंड आपकी झोली में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके दोस्त ने बहुत सारे शेयर्स जितने वो खरीद सकता था खरीद लिए उस कंपनी के। एज यूजुअल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड डिक्लेयर करते साथ ही उस इन्वेस्टर ने, यानी उस दोस्त ने सारे शेयर्स बेच दिए, यानी कि माल, क्रीम, मलाई खा ली और वापस शेयर बेच दिए। अब नुकसान किसको हुआ इसके अंदर में? इसमें नुकसान हुआ एक्चुअल इन्वेस्टर को। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन को यूज करके माल प्रैक्टिस करना, गलत काम करना, इसको रोकती है और इस पर पेनल्टीज इंपोज करना। ये फंक्शन है सेबी का। समझ आ गई बात? इंपोजिंग पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है। फिर आता है अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, यानी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी स्टेप्स उठाए जा सकते हैं तो वो सारे स्टेप्स सेबी उठाती है। एंड प्रमोशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी रूल्स रेगुलेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना ताकि जितने भी लोग हैं वो रूल्स रेगुलेशन के दायरे में काम करें। दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो 3 फंक्शन थे डेवलपमेंट के और 4 फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट डेवलप की जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको नोट किया, प्रोटेक्ट किसको? इन्वेस्टर्स को, तभी मार्केट डेवलप होगी। अब इसको नोट कैसे करना है ये जरा समझ लीजिए। दीज आर फंक्शंस ऑफ सेबी। प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट फंक्शन का एक कंबाइन वर्ड हमने बनाया, प्रोटेक्ट।
देखिए इसमें 3 लाइन जो हैं वो रेड कलर में है। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंट फंक्शंस। हेडिंग देखिए आप, प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो ब्लैक कलर में है वो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, जो रेड कलर में है वो डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। तो आपको याद होगा 3 डेवलपमेंट फंक्शन थे और 4 प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्ट से आप दोनों टर्म्स याद कर सकते हो, प्रोटेक्टिव एज वेल एज डेवलपमेंट फंक्शंस। PROTECT, यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन से हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ट्रेडिंग इनसाइड पर पेनल्टी लगाना, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग पर पेनल्टी लगाना, और एंश्योर्स कोड ऑफ कंडक्ट। डेवलपमेंट के 3 फंक्शंस हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ ब्रोकर्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं फिर रिपीट कर दूं आपको। क्वेश्चन आपसे फंक्शंस पूछे जाएंगे और आपको कैटेगराइज करना होगा कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, कौन सा डेवलपमेंट फंक्शंस है और कौन सा समझ के बाद रेगुलेटरी फंक्शन कौन सा है। तो प्लीज नोट डाउन प्रोटेक्ट, PROTECT। अभी खत्म नहीं हुआ, एक छोटा सा टॉपिक और इसमें हम करेंगे, छोटा सा जी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, कि ये जो सेबी है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें 2 एडवाइजरी कमेटी होती हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी एडवाइजरी कमेटी और दूसरा होता है सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी। प्राइमरी एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग होते हैं? इसमें मार्केट प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन होती है, एमिनेंट पर्सन्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। यानी कि सेबी को कौन गाइड करता है, कौन एडवाइस करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एडवाइजरी कमेटी, जहां बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स होते हैं। मार्केट प्लेयर मतलब जिनको 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केट में लगा रखा है, वो इसके एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी एडवाइजरी कमेटी के। इन्वेस्टर्स की जो एसोसिएशन होती है, जो करोड़ों अरबों रुपया लगाती है, उस एसोसिएशन के जो चुनिंदा मेंबर होते हैं वो सेबी के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होते हैं। एंड एमिनेंट पर्सन्स इन दी कैपिटल मार्केट, यानी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, बैंक्स के सीईओ, एमडीज, ये सारे सेबी को एडवाइस करते हैं ताकि मार्केट को डेवलप किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा दूसरी होती है सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी, which give suggestion to SEBI from time to time in regard to the following। सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी में ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम सेबी को एडवाइस करते रहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मसलन हाउ टू इंश्योर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से और नए कदम उठाए जा सकते हैं। व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू डेवलप प्राइमरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होती है जहाँ पर न्यू इश्यूज लाए जाते हैं, कंपनियां नए शेयर्स इशू करती है और वो कॉन्टिन्यूसली चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मार्केट में नया पैसा आएगा और कंपनी को नया पैसा जनरेट होगा और तभी कंपनियां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगी। तो वहाँ पर कौन से चेंजेस की ज़रूरत है ताकि प्राइमरी मार्केट को डेवलप किया जा सके। फिर आता है ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज का मतलब ये है कि कंपनी को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए टाइम टू टाइम ताकि इन्वेस्टर्स को सही दिशा और दशा कंपनी की पता चल सके। कंपनियां क्या करती हैं, अच्छी अच्छी बातें तो डिस्क्लोज कर देती हैं और कंपनी में कोई अनफेवरेबल चीज़ हो जाए या कंपनी के खिलाफ कोई चीज़ हो जाए तो उसको कभी डिस्क्लोज नहीं करती है ताकि इन्वेस्टर्स पर उसका बुरा असर ना हो। तो सेबी जो है वो मैंडेटरी कर देती है कंपनियों के लिए कि भैया अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोज करो ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आए आपकी कंपनी के बारे में। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज करना। और लास्ट पॉइंट आता है मेकिंग लीगल फ्रेमवर्क सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। इन सब के बावजूद अगर किसी इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी होती है या इन्वेस्टर्स को कहीं नुकसान होता है तो वो कहाँ पर कंप्लेन करे, कैसे कंप्लेन करे, ये जो तरीका है, जो फ्रेमवर्क है वो सिंपल होना चाहिए ताकि एक आम इन्वेस्टर आसानी से अपनी प्रॉब्लम को या उसके साथ हुई चीटिंग को वो आसानी से दर्ज करा सके और उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके या उसको न्याय मिल सके। तो इन बातों पर सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी टाइम टू टाइम जो है सेबी को एडवाइस करती रहती है ताकि सेबी अपने तीनों फंक्शन, चाहे वो रेगुलेटरी फंक्शन है, चाहे वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, चाहे वो डेवलपमेंट फंक्शन है, अच्छे से परफॉर्म कर सके।
तो आज हमने किया कौन कौन से 3 फंक्शन, रेगुलेटरी जिसका था रेगुलेट, फिर हमने किए प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट फंक्शन जिसका एक्रोनिम था प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट के अंदर दोनों वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। 4 आपके थे प्रोटेक्टिव फंक्शंस और 3 थे डेवलपमेंट फंक्शंस। आई होप आप आसानी से इसको लर्न कर पाएंगे, अच्छे से इसको समझ पाएंगे। प्लीज़ 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 एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको ज़रूर 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 लिख लिया होगा। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग। टेक केयर।